सर्वेभ्यो नमो नमः। ये बेटा जो हमारे जुलाई में वर्कशीट्स के आधारित जो हमारी वर्कशीट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके आधार पर आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया गया था। तो उस गूगल फॉर्म का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। ठीक है, इसको अब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखकर अपने टीचर्स को सबमिट करवा देना। यहाँ पे आपका नाम होगा बेटा, यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपकी संस्कृत शिक्षिका या शिक्षक का नाम होगा जो आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम होगा और विद्यालय की आईडी। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा, स्वर्णमयम सोपानम इत्यह अन्यो पदयो किम विशेषणम पदम। विशेषण पूछा है आपसे, विशेषण नहीं पूछा है। तो विशेषण क्या है हमारे पास? स्वर्ण में, तो इसमें हमने आंसर लगा दिया स्वर्ण में। ठीक है, सोपानम विशेष्य है और स्वर्णमयम विशेषण है, तो हमारा फर्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्वर्णमयम। नेक्स्ट है हमारे पास अध्य, अधा मतलब नीचे, अधा इति ही पदस्य है विलोम पदम किम। इसका विलोम बताना है। अधा नीचे होता है, ऊपरी ऊपर होगा। वृक्षस्य ऊपरी का संधि विच्छेद था, वृक्षस्य धन ऊपरी, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, गुण संधि का एग्जाम्पल था, वृक्षस्य धन ऊपरी। उसके बाद आपके पास था बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदात। बालिका किस सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची थी? जो कोवे का स्वर्ण भवन था वहां पर बालिका किस सीढ़ी से पहुंची थी? स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी से। वनम इत्यतः समानार्थक पदम किम। वन का समानार्थक पद पूछा गया है तो वो क्या होता है? काननः। वन को काननः भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने कर लिया था बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था हसितुम। इसका विलोम शब्द बताना था। हसितुम का विलोम रोदितुम हो गया। स्वर्ण कह इत्यन्नो पद्यो विशेष्य है पद पूछा हुआ है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बच्चों ने गलतियाँ जो की है वो यहीं पर ही की है। विशेषण और विशेष्य का ध्यान आपको हमेशा रखना है। तो यहाँ पर विशेष्य पूछा है तो विशेष्य हमारा काकः हो जाएगा और उसका विशेषण कैसा है? स्वर्णः है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषकः ग्रामे निवसति। अब इसमें आपको उपसर्ग बताना निवसति में, तो निवसति में कौन सा उपसर्ग होगा आपके पास? नि उपसर्ग होगा, वस धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है प्राप्तः कालः मंदः पवनः प्रवहति। यहाँ पे प्रवहति में आपको उपसर्ग बताना है, तो प्रवहति में प्रह उपसर्ग हो जाएगा बेटा और वह आपकी धातु हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 15 में था आप लोगों के पास है माँ शुचः। ये किसने कहा था? माँ शुचः। ये कौवे ने कहा था ना बेटा कि आप क्या मत करो, परेशान मत हो, माँ शुचः, मैं तुम्हारे को जितना भी मैंने खाया है चावल, मैं उसका जो मूल्य है वो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, माँ शुचः किसने कहा था? काकः ने कहा था, तो हमने यहाँ पे काकः लगा दिया था कि चिंता मत करो। नेक्स्ट है सुधा। सुधा में पठित्वा है, पठित्वा को आपको संधि विच्छेद करना है, तो पठधन कत्वा हो जाएगा आपका पठित्वा। त्वम इसमें है पठधन तुमुन लिखा हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है? वो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना था और यहाँ पे संधि का संयोजन करना है। तो संधि का जब आप संयोजन करोगे तो पठधन तुमुन क्या आ जाएगा? पठितुम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालकः शब्दस्य। इसकी आपको कौन सा वचन बताना है? बहुवचन बताना है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बालकः, बालकः, बालकौ, बालकः। ये आपको बालक शब्द रूप आता ही है अच्छी तरह से, तो बहुत ही इजी था बेटा आप लोगों का ये। लता शब्द का आपको क्या बताना है? द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय में क्या आ जाएगा? लते हो जाएगा। लता, लते, लताः, ये होता है आपका। ऐसे ही चासीत का संधि विच्छेद करेंगे, चाधन आसीत हो जाएगा। सूर्य तपे का संधि विच्छेद करेंगे, सूर्यधन आपते हो जाएगा। ठीक है, सूर्यधन आपते हो गया। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। यहाँ पे सोना वो नहीं है कि जो आप नींद में सो रहे हो, यहाँ पे सोने का मतलब है जो द्रव्य पदार्थ होता है, सोना चांदी। ठीक है, हीरे मोती और ये जो सारे द्रव्य होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। सोना, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ण का मतलब यही था ना कि सोने का कौवा। तो ये अपने 22 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट है सर्पः। सर्पः का आपको हिंदी में बताना है, इसका क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। प्रहरिस्तः बालिका निद्रापि न लभे। खुशी के कारण बालिका को नींद भी नहीं आई थी, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। विशेषण क्या हो जाएगा? प्रहर्षितः हो जाएगा। इसमें टाप प्रत्यय लगा के बनाए, प्रहर्षित धन टाप प्रहर्षितः बन गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बेटा। और विशेष, अब विशेष्य पूछता तो बालिका होता। ठीक है,
लेकिन इसने क्या पूछा है, विशेषण। तो ये विशेषण और विशेष्य में आप थोड़ा सा ध्यान से ही आंसर दिया करो। नेक्स्ट है आपके पास जननी। इसका आपको बताना है इस पर्याय पद। तो जननी का मतलब होता है माता, यहाँ पे हमने लिख दिया माता। इसका जो माता है वो पर्याय पद है। तो बहुत ही इजी टेस्ट था बेटा ये आपके वर्कशीट 1 और 2 और 3 का। आगे भी नेक्स्ट भी आप कैसे टेस्ट आते रहेंगे, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बच्चा इसमें बिल्कुल भी मतलब मेरे हिसाब से आपके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी बच्चों के कम नंबर आए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की बेटा। प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। ओके बेटा।